दोस्तों, एक महिला का पति जिसकी मौत हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय वो महिला अपने पति की लाश को अपने पास रखती है और रात में कुछ अजीब तरीके का उस पर पानी छिड़क कर उसके साथ चिपक कर सो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी बहुत अजीब महसूस होगा कि आखिरकार एक मरे हुए पति के साथ एक महिला ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। ये सच्ची कहानी कानपुर के एक छोटे से इलाके की है, जहाँ पर एक लड़का रहा करता है और वो लड़का किसी बैंक में जॉब किया करता है। जहाँ पर वो लड़का जॉब किया करता है उसी बैंक में एक लड़की भी जॉब किया करती है। अब धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों धीरे धीरे उन दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ने लगता है। जब उन दोनों में गहरा प्रेम प्रसंग हो जाता है तो वो दोनों लोग अपने परिवार को मनाते हैं शादी के लिए। अब उन दोनों की शादी करा दी जाती है अच्छे से, क्योंकि दोनों लोग के पास जो होती है वो सरकारी नौकरी होती है। अब उन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद उन दोनों का अचानक से ट्रांसफ़र हो जाता है किसी शहर में। अब ट्रांसफ़र होने के बाद उन दोनों को मजबूरन में वहाँ पर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि मम्मी पापा तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उनके माँ बाप मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम लोग जाओ वहाँ अच्छे से जॉब करो, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हम लोगों को गाँव में ही ठीक है। इतना कहकर वो दोनों लोग शहर की तरफ चले जाते हैं। कमरा ढूंढते ढूंढते उनको 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा सा कमरा नहीं मिलता है। इसी बीच वो एक सुनसान जगह में जाते हैं। वहाँ पर एक बिकाऊ ज़मीन होती है, प्लाट होता है, और वो दोनों लोग कम पैसों में ही उस प्लाट को ले लेते हैं। 2-3 महीने में वो दोनों लोग जो होते हैं वो अपना एक निजी घर बना लेते हैं, एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं। और वो सोचते हैं कि हमको तो यहाँ पर रहना ही है, जॉब ही करना है और कुछ हमको नहीं करना है, तो छोटा सा घर बनवा लेते हैं, आराम से उसमें रहा करते हैं। अच्छा, जो उसका पति होता है वो सुबह जॉब करने के लिए 10 बजे ऑफिस चला जाया करता है और वो अपने पत्नी को वो अपने घर ही पर छोड़ देता है। कहता है कि अभी नया घर है, अभी तुम कमरे पर ही रुको, मैं जॉब करने के लिए। करते करते उस लड़के को यानी दीक्षित को 4-5 महीने जब बीत जाते हैं तो अचानक से एक दिन जो दीक्षित होता है वो अपने घर नहीं लौटता है। इतने में जो रेखा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, फ़ोन पर फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। जो रेखा होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके सुबह ही तुरंत एक पुलिस ऑफिस जाती है। वहाँ पर अपने पति के बारे में कंप्लेन लिखवाती है, रिपोर्ट लिखवाती है। रिपोर्ट में बताती है कि मेरा पति जॉब करने के लिए गया था, लेकिन रात में वो वापस नहीं लौटा। अब पुलिस जो होती है वो इस चीज़ की जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन जब पुलिस इस चीज़ की रिपोर्ट लिख रही होती है, इसी बीच एक अनजान व्यक्ति का पुलिस के पास फ़ोन जाता है और पुलिस से कहता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस फ़ौरन अपनी टीम लेकर वहाँ पर जाती है और उस रेखा को बुलाती है पहचानने के लिए कि ये लाश किसकी है, ये लाश उसके पति की तो नहीं है। रेखा जब जाती है तब जब उस लाश को पलटा जाता है तो वो दीक्षित ही होता है। जो उसकी पत्नी रेखा होती है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, रोने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन जो पुलिस होती है उस लाश को अपने हिरासत में लेती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए चीलगर भेज देती है। वहाँ पर जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उस लाश को एम्बुलेंस के माध्यम से जो उसकी पत्नी रेखा होती है उस लाश को वो अपने घर ले जाती है। अब जब घर ले आती है तो वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय रेखा उस लाश को अपने घर में रखती है। जब जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, थोड़ा दूर पर रहा करते हैं, वो लोग जब देखने के लिए आते हैं उस लाश को तो वो लोग कहते हैं कि इसका अंतिम संस्कार करने के लिए चलो, लेकिन रेखा जो होती है वो मानती ही नहीं कि मेरा पति मर चुका है। रो रो कर उसका इतना बुरा हाल हो जाता है, वो पागल हो जाती है, उसका मानसिक संतुलन खो जाता है। वो कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, मेरा पति कोमे में चला गया है, 2-3 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। गांव वाले भी ज़्यादा जिद नहीं करते हैं, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जो रेखा होती है वो रात में वो अपने पति के ऊपर कुछ अजीब तरीके का जो जल होता है वो छिड़क कर और उसके साथ वहाँ पर जाकर सो जाया करती है। एक दिन लड़की के घर वालों को पता चलता है कि उनके दामाद की मौत हो गई है, उनकी हत्या हो गई है। तो वो लोग देखने के लिए अपनी बेटी के घर जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वो लाश पड़ी होती है। तो उस लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि बेटा इसको अंतिम संस्कार करने की बजाय तुम इसको घर में क्यों रखी हुई हो। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है कि मेरा पति मर चुका है। अब समझाते समझाते लड़की के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लड़की मानने को तैयार नहीं होती, कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, मेरा पति ज़िंदा है, अभी कोमा में चला गया है, 2-3 दिन के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। समझाते समझाते वो लोग परेशान हो जाते हैं और वो फिर अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब जब उस लाश को रखे रखे
5-6 दिन बीत जाते हैं तो उस लाश से कुछ अजीब तरीके की बदबू आने लगती है, लेकिन उस महिला को उस बदबू का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है। लेकिन जो आस पड़ोस में लोग रह रहे होते हैं उनको इस बदबू का आभास होता है, तो वो पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेन करते हैं। पुलिस फ़ौरन से वहाँ पर आती है और उस महिला के घर जाते हैं जहाँ पर उस मरे हुए शरीर की बदबू आ रही होती है। वहाँ पर जब पुलिस जाते हैं तो पुलिस भी कहती है कि ये क्या बवाल बना कर रखी हो, ये तो मर चुका है, इसका अंतिम संस्कार करने की जगह पर तुमने इसको घर में क्यों रखा है। लेकिन लड़की फिर से वही जिद दोहराती है कि मेरा पति मरा नहीं है, मेरा पति कोमा में चला गया है, तुम लोग सब जाओ यहाँ से, मेरा पति 2-3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब पुलिस का भी दिमाग खराब हो जाता है समझाते समझाते, लेकिन उस महिला के समझ में आखिरकार नहीं ही आता है, तो पुलिस भी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे तैसे करते करते जब 1-1.5 महीने बीत जाते हैं उस लाश को, तब उस लाश से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, शरीर पूरी तरह से सड़ जाता है। गाँव वालों को ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, तो वो फिर से पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। पुलिस फिर से आती है और उस बॉडी को जो है वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसको मुर्दा घाट ले जाया जाता है। मुर्दा घाट के लोगों को बुलाया जाता है, उसको साफ़ सफाई करके उसको मुर्दा घाट पहुंचा दिया जाता है और पुलिस उस महिला को पागल खाने में ले जाकर वहां पर भर्ती करा देती है। तो दोस्त, इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी कि आखिरकार एक महिला जो है वो अपने पति से किस हद तक प्यार करती है और वो किसी भी हालत में अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।